सभी छात्रों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम मैकेनिकल ड्राइंग जो फीटर सेकेंड ईयर के छात्र हैं उन छात्रों के लिए आपको पिछली क्लास जो उसमें रिविट जॉइंट के बारे में हमने जैसे लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट दो प्रकार के जॉइंट होते हैं रिविट जॉइंट। तो लेफ्ट और बट जॉइंट में से आपको जो पिछली क्लास वीडियो में आपको लेफ्ट जॉइंट के बारे में आपको सिंगल रिविट और डबल रिविट लेफ्ट जॉइंट बताए थे। तो आप उनमें आप सभी छात्र ध्यान दें, जैसे सीट मेथड डालते हैं आपको यह दो प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों को एक स्थायी जॉइंट से जोड़ना है। तो आप जैसे इन दोनों के सिरे एक दूसरे से ऊपर नीचे इस प्रकार रख के जॉइंट लगाया जाएगा तो उसे लेफ्ट जॉइंट कहा जाता है। और इसमें एक पंक्ति में कितनी भी रिविट लगाए वह सिंगल रिविट लेफ्ट जॉइंट कहलाता है, जबकि इसमें दो पंक्ति में रिविट लगाई जाए तो उसे डबल रिविट लेफ्ट जॉइंट कहलाता है। और ये स्टैंडर्ड नाप अनुसार आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये आप रखते हैं जैसे दो रिविट के बीच की जो दूरी है वह 2d+6 के बराबर रखी जाती है और जो किनारे से जैसे इस छोर से कितनी दूरी पर रिविट लगानी है वह आपकी 1.5d के बराबर रखी जाती है। 1.5d इधर से और 1.5d इधर से, तो इसका मतलब 3d आपके 3d के बराबर इस छोर से इस छोर को दबाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं जैसे d का मान आपको पहले भी मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। d का मान याद करने के लिए एक फार्मूला होता है। d का मतलब होता है कि आपके व्यास डायमीटर जो रिविट का डायमीटर कितना रखना है। तो इसमें ये d है जो निकालने के लिए 6√t रखा जाता है। t क्या है? प्लेट की थिकनेस, जो आप जो भी सीट जोड़ रहे हैं, मेटल जोड़ रहे हैं, उसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है आप उसमें रिविट कितने व्यास की लगाएंगे और एक दूसरे के ऊपर प्लेट को कितने ऊपर नीचे चढ़ाया जाएगा। तो आपको यह टी है जो थिकनेस जो मेटल है उसके ऊपर डिपेंड करता है डी का मान। जब साइज जो थिकनेस है टी में मिलीमीटर एमएम में साइज दिया गया हो तब, और यदि सेंटीमीटर में साइज दिया गया हो किसी मेटल का तो उससे आप डी का मान निकालने के लिए 1.9√t से मान निकाला जाता है जब t का मान सेंटीमीटर में दिया गया हो। तो आप ये सभी जानते हैं जो मेटल की थिकनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है रिविट का व्यास और मेटल के एक दूसरे पिच की दूरी, रिविट के पिच की दूरी और रिविट की साइज की लगती है। तो अब आप यहाँ पर उसी प्रकार हम इसी टॉपिक को निरंतर बढ़ाते हुए और आप आगे इसी में जैसे एक बट जॉइंट होता है, एक लेफ्ट जॉइंट होता है और दूसरा बट जॉइंट। तो बट जॉइंट है उसमें आप दोनों प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर न चढ़ाकर और दोनों प्लेटों के सिरे इस प्रकार रखे जाते हैं, एक दूसरे से स्पर्श करते हुए, और तीसरी प्लेट उसके ऊपर इस प्रकार ऊपर रखते हुए, और जिसे आप हिंदी में कवर कहते हैं और इंग्लिश में स्टेप कहते हैं। स्टेप अब सिंगल स्टेप या डबल स्टेप। बट जॉइंट में आप दो तरीके से, यदि आपको कोई हल्का मेटल या अधिक मजबूत जॉइंट बनाने के लिए प्रयोग करना है तो आप डबल स्टेप लगा सकते हैं। डबल स्टेप का मतलब इन प्लेटों के सपोर्ट के तौर पे एक ऊपर प्लेट
और एक इसके नीचे प्लेट। दोनों तरफ यदि सपोर्ट कवर लगाई है तो वह कहलाएगा डबल स्टेप जॉइंट। डबल स्टेप में दोनों तरफ कवर लगाए जाते हैं, जबकि सिंगल स्टेप में एक तरफ कवर लगाया जाता है। तो अब हम आपको बट जॉइंट के बारे में बताएंगे। तो बट जॉइंट भी दो तरह के होते हैं, जैसे सिंगल रिवेट बट जॉइंट, सिंगल रिवेट बट जॉइंट और डबल रिवेट बट जॉइंट। अब सिंगल रिवेट बट जॉइंट में भी आप सिंगल स्टेप और डबल स्टेप उपयोग कर सकते हैं, जबकि डबल रिवेट बट जॉइंट में भी आप सिंगल स्टेप और डबल स्टेप उपयोग कर सकते हैं। जो तो अब हम आपको आज जैसे इस वीडियो के माध्यम से आपको सिंगल रिवेट सिंगल स्टेप बट जॉइंट के बारे में बताएंगे। सिंगल रिवेट सिंगल स्टेप बट जॉइंट। तो आपको ये आप सभी समझ चुके होंगे बट जॉइंट में किस प्रकार चंदरों का जॉइंट बनाना है। तो बट जॉइंट बनाने के लिए आपको यह तो निश्चित है प्लेट एक दूसरे के ऊपर न रखकर और दोनों के छोर इस प्रकार स्पर्श करके और रखे जाएंगे। अब इनमें यदि आप प्लेट को आप मजबूत जॉइंट बनाना चाहते हैं, ये तो पक्का है इसके ऊपर स्टेप रखना जरूरी है, जब ही बट जॉइंट बनेगा। ना कि आप इस प्लेट में रिवेट लगाएं और इस प्लेट में रिवेट लगाएं, उनसे ये जॉइंट नहीं बनेगा, ये जब भी अलग अलग हो जाएगा। तो लेग जॉइंट में दो प्लेटों की आवश्यकता होती है, जबकि बट जॉइंट में कम से कम 3 या 3 से अधिक प्लेटों से बट जॉइंट बनाया जाता है। तो बट जॉइंट आप यदि इन दोनों प्लेटों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्टेप लगा दिए जाएं, तो आपका वह डबल स्टेप जॉइंट कहलाएगा। परंतु यदि ये सिंगल रिवेट बट जॉइंट होता है, जिसमें भी आप डबल स्टेप लगा सकते हैं, जैसे यह दोनों प्लेट इस प्रकार है, इन प्लेटों के ऊपर सपोर्ट के तौर पर आप एक तरफ कवर लगाएं, तो वह सिंगल रिवेट सिंगल स्टेप बट जॉइंट कहलाएगा। जबकि यदि इनके ऊपर इस जॉइंट को अधिक मजबूत बनाने के लिए आप एक कवर इसके ऊपर और एक कवर सपोर्ट के लिए नीचे लगा दिया जाए और अब आप इसमें सिंगल रिवेट लगाएं, तो वह जॉइंट कहलाएगा सिंगल रिवेट डबल स्टेप बट जॉइंट। तो आप ये सभी अच्छी तरह समझ चुके होंगे बट जॉइंट और लेग जॉइंट में क्या अंतर होता है, क्योंकि लेग जॉइंट दो प्लेटों से बना, जैसे एक दूसरे के ऊपर सिरे छड़ाकर यदि इसमें रिवेट लगाई जाए तो ये लेग जॉइंट ही कहलाता है। परंतु बट जॉइंट में आपको दो प्लेटों से जॉइंट ने बनाकर 3 या 3 से अधिक प्लेटों की आवश्यकता होती है और उसमें बट जॉइंट बनाया जा सकता है। तो बट जॉइंट में छोर एक दूसरे को स्पर्श करके रिवेट लगाई जाती है, जबकि लेग जॉइंट में छोरों को एक दूसरे के ऊपर छड़ाकर किनारों को रिवेट लगाई जाती है। रिवेट की पंक्ति पर डिपेंड करता है कि रिवेट आप सिंगल लगा रहे हैं या डबल लगा रहे हैं। यदि रिवेट एक पंक्ति में, जैसे आप इस पंक्ति में यहाँ से स्टार्ट करके और इसमें चाहे अनंत कितनी भी रिवेट लगाए, परंतु यह सिंगल रिवेट ही जॉइंट कहलाएगा, क्योंकि आप जब इसे फ्रंट से नजर डालेंगे तो आपको सामने से देखने पर फ्रंट व्यू में ये दो प्लेट और आपको एक ही रिवेट नजर आएगी, ना कि इसके पीछे जो रिवेट लगी हुई है वह। यदि आपको फ्रंट से एक रिवेट नजर आ रही है तो वह सिंगल रिवेट ही कहलाएगी।
जबकि इसी प्लेट में यदि दो पंक्तियों में रिवेट लगा दी जाए तो वह डबल रिवेट लैप जॉइंट कहलाता है। और बट जॉइंट में आप कवर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको ये जॉइंट जैसे इसमें आपको अधिक मजबूत जॉइंट बनाने के लिए दोनों तरफ कवर लगा दिए जाए, जैसे ये प्लेट है और इन प्लेटों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ सपोर्ट के लिए प्लेट लगाकर और तब रिवेट लगाई जाए तो वह जॉइंट डबल स्टेप बट जॉइंट कहलाएगा। और यदि एक तरफ लगाते हैं तो उसे उस कवर को हिंदी में कवर कहा जाता है सपोर्ट को, और इंग्लिश में स्टेप कहा जाता है। तो सिंगल स्टेप में सिंगल स्टेप बट जॉइंट कहलाएगा और दोनों तरफ लगाने के बाद डबल रिवेट डबल स्टेप जॉइंट कहलाएगा। तो अब मैं इसको आपको ड्राइंग के माध्यम से आप तक इसको पहुंचा रहा हूं। तो आप ये ध्यान रखें कि जो भी आपको ड्राइंग बनाई जा रही है, वीडियो के माध्यम से पढ़ाई जा रही है, उसे आप ड्राइंग शीट में अवश्य बनाएं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ड्राइंग में, आपकी सफाई प्रैक्टिस ही ड्राइंग का सबसे अच्छा सीखने का मूल है। अगर आप जब पेंसिल को अच्छी तरह चलाने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वह आपका सबसे अच्छा तरीका और सीखने का बहुत ही सुगम तरीका हो। तो आज हम आपको जैसे इस जो टॉपिक है उसमें बट जॉइंट में भी आपको हम सिंगल रिवेट सिंगल स्टेप सिंगल रिवेट सिंगल स्टेप स्टेप बट जॉइंट तो इसके बारे में आपको ड्राइंग बनाई जा रही है जिसमें सिंगल को रिवेट लगाएंगे और सिंगल ही स्टेप लगाएंगे। तो इनमें आप स्टैंडर्ड नाप याद होना जरूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड नाप बिना आपकी ड्राइंग बनना संभव नहीं है। और ये फार्मूले दिए हैं, यदि एमएम में नाप दी गई है तो ये फार्मूला डी का मान निकालेगा, और यदि सेंटीमीटर में डायरेक्शन दी गई है तो डी का मान निकालने का ये फार्मूला होगा। तो अब हम आपको इसी टॉपिक को निरंतर बढ़ाते हुए आगे कंटिन्यू करते हुए आपको सिंगल रिवेट सिंगल स्टेप बट जॉइंट की ड्राइंग बनाना है, जो इस प्रकार है। जैसे ये आपने एक प्लेट ली और इसके साथ आपने दूसरी प्लेट स्पर्श करके इस प्रकार रखी, दोनों प्लेट एक दूसरे से स्पर्श है। अब आप इनमें, क्योंकि ये संभव होगा यदि आप दोनों के छोर एक दूसरे से स्पर्श करके रखे हुए हैं तो बट जॉइंट बनेगा, और तीसरी प्लेट की जरूर आवश्यकता होगी, अन्यथा जॉइंट नहीं बना सकते। तो अब हम यहाँ पर कवर के रूप में आप सिंगल और डबल कवर यूज कर सकते हैं। मजबूत जॉइंट बनाने के लिए डबल कवर दे सकते हैं, अन्यथा सिंगल कवर से भी जॉइंट बन सकता है। तो यहाँ पर हम इसमें सिंगल कवर जैसे इस प्रकार हमने कवर लगाया, प्लेट चद्दर दूसरी, और अब इसमें जॉइंट बनाया तो यह जॉइंट इस प्रकार जैसे इससे ये आप जो ये बना रहे ये डी का मान होगा, ये इस प्रकार जैसे ये हेड बनाया रिवेट का, इसी प्रकार आपने इस जगह हेड बनाया।
ये इधर बनाया, इनमें सेक्शन अब ये निश्चित हो गया। अब इससे जो इसकी दूरी है, छोर से छोर की दूरी, ये दूरी 1.5 डी रखी जाती है, 1.5 डी, और इधर छोर से इस छोर सेंटर की दूरी 1.5 डी रखी जाती है, और बीच का गैप 2d के बराबर, 2d प्लस 6 के बराबर रखा जाता है, 2d प्लस 6 के बराबर। और इनमें ये सेक्शन लाइन डाली इस प्रकार, ये इसमें विपरीत दिशा में डाले तो प्लेट की पहचान करने के लिए दो प्लेटें रखी होंगी, और ये इसका कवर है ऊपर, इसमें भी आप सेक्शन लाइन डालें इस प्रकार। कवर एक ही है तो आप एक का कवर लगाते हो, इसे आप डी से संबोधित करेंगे जो ये डायमीटर है, इसे टी से संबोधित करेंगे जो कि ये थिकनेस मेटल की। तो ये हमारा एक सिंगल लेवल सिंगल स्टेज बट जॉइंट का सेक्शन टू फ्रंट सेक्शन बनकर तैयार है। अब आप इसी का कोई भी ड्राइंग की द्वितीय ड्राइंग बनाते समय याद रखना है, अब उसमें कम से कम 2 फ्रंट और साइड बनाना जरूरी है, जब भी आप उस ड्राइंग को समझ सकते हैं। तो अब आप इसकी टॉप बनाने के लिए इस प्रकार बनाएंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा आपको नजर नहीं आएगा तो आप ये जानते हैं। ये जैसे इस जगह तक हमको दिखाया, ये डॉटेड दिखा दिया, इधर से ये डॉटेड दिखा, इसमें दूसरी लाइन में डॉटेड दिखाएंगे स्पर्श करते हुए, ये डॉटेड, और यहाँ से गहरे आउटलाइन डालते हुए, और कवर को आप पूर्णता ऊपर से नजर आएगा तो आप कवर को पूर्ण बनाएं, और इस प्रकार कवर दें। ये आपका ये पेपर 10% डिग्री पे है, ये 10 डिग्री पेपर पर, तो 10 डिग्री के कारण यहाँ पर 2 लाइन खींचेंगे, एक और ये 10 डिग्री को दूसरी। इसी प्रकार यहाँ भी 2 लाइन खींचेंगे, 10 डिग्री को दूसरी। इनको इस प्रकार हो गया, इसको इस प्रकार। अब आप इनमें रिगिड का टॉप जो हेड है उसे दिखाएंगे, क्योंकि हेड आपको टॉप से नजर आएगा, जब स्टेप आपको सेम आपको टॉप से नजर नहीं आएगा तो उसके आप मिडल आए। तो यहाँ से 1.5 भी चलकर और एक हेड की ड्राइंग बनाए, और ये डॉटेड सेंटी बनाए, इससे खुले चलके और ये दूसरा ये बनाया, इसमें डॉटेड लाइन सेंटी, ये 1.5 है, ये आ गया, यहाँ से थ्रेड, ये हेड आ गया, ये इसका सेंटी, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कहलाएगी पिच, जो पिच रखी जाती है थ्रेड, और ये जो दूरी है बीच वाली मिडल लाइन की जो रखी जाती है डी, और ये दूरी रखी जाती है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 1.5। तो ये इसका टॉप व्यू बनकर तैयार है। तो यहाँ पर हम आज आपको मैकेनिकल जो फिटर सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनके लिए उसी टॉपिक को निरंतर बढ़ाते हुए, और आज हम सिंगल रिलेट सिंगल स्टेज बट जॉइंट जिसकी ड्राइंग डायग्राम ये है, सेक्शन व्यू बने हुए हैं फ्रंट और टॉप, तो इनके माध्यम से आप बट जॉइंट पहचान सकते हैं। इससे स्पाई जॉइंट दिया जाता है, जबकि अस्थायी जॉइंट जैसे नट बोल्ट स्क्रू से बनाए जाते हैं, उन्हें आप आसानी से जब चाहे जब खोल और जोड़ सकते हैं, और जबकि स्थायी जॉइंट को आप खोलना पॉसिबल नहीं है। तो मैं सभी छात्रों को अवगत कराता हूँ, अब आपको
देखने से या पढ़ने से ड्राइंग नहीं तैयारी कर सकते। इसकी जितना आप हाथ की प्रैक्टिस चाहती है, अधिकतम जितने बार आप ड्राइंग बनाएंगे हाथ उतना ही प्रैक्टिस सफाई ड्राइंग से देगा। तो अलवर ITI स्टाफ आपको सभी विषयों की सब्जेक्ट के अनुदेशक, संबंधित अनुदेशक आप तक ड्राइंग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इनमें अधिक से अधिक देखें वीडियो को। और मैं यूट्यूब चैनल RB मीणा इंजीनियरिंग ड्राइंग, RB मीणा इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसे आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, जिससे आप उनमें जो भी आप संबंधित ड्राइंग है उसकी वीडियो देखकर और लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य। थैंक यू और धन्यवाद।